एक एवरेज पर्सन अराउंड $1000 होता है ऑनलाइन बिजनेस करने के चक्कर में, और प्रोजेक्ट किया गया है ऑनलाइन मनी मेकिंग इंडस्ट्री से ओवर 1 बिलियन का लॉस होने वाला है उनके यूजर्स को। देखो दोस्तों, ऑनलाइन में कई सारा ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां पर टाइम, लोकेशन और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं, पर एक बिगिनर को उन बिजनेस करने से पहले कई सारा ऐसा ट्रैप्स रहता है, मतलब ऐसा बिजनेसेस रहता है जो उनको कंप्लीट अवॉइड करना चाहिए, उससे उनको लॉस ही होगा। तो मैं ग्रेटफुल मानता हूं क्योंकि मेरे एंटरप्रेन्योरशिप के जर्नी में मैंने कई सारा ऐसा बिजनेसेस किया है और जल्दी जान लिया है और उनको अवॉइड किया है। तो इसीलिए मैं खुद एक ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर होके इस वीडियो में मैं आपको वर्स्ट वेज टू मेक मनी ऑनलाइन एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप उन लोगों में से ना बने जो पैसा खोने वाले हैं ऑनलाइन बिजनेसेस से। देखो दोस्तों, रिसेंटली आईपीएल के टाइम एक न्यूज़ आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में, जहां पर एक असिस्टेंट इंजीनियर ऑलमोस्ट 1.5 CR लॉस किया था इन क्रिकेट बेटिंग ऐप से। और मैंने कई सारा लोगों को कहते हुए देखा है कि उनको मज़ा नहीं आता है अगर उनको उनका ड्रीम टीम वो नहीं बनाते हैं इन क्रिकेट बेटिंग ऐप्स में आईपीएल देखने के वक्त। तो हमारा पहला वर्स्ट वे टू मेक मनी ऑनलाइन है ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स। तो 2 टाइप्स ऑफ लोग रहते हैं जो इन ऐप्स को इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला लोग है, मतलब उनको लगता है कि वो करोड़पति बनेंगे इन ऐप से। उनको मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि उनसे बात करके कोई फायदा नहीं है, उनके बातों में लॉजिक ही नहीं रहता है। पर सेकंड टाइप ऑफ लोग रहते हैं जिनको लगता है कि मतलब वो बेसिकली मजे के लिए वो खेलते हैं और उनको लगता है कि वो कुछ अर्निंग कर पाते हैं उन ऐप से। तो उन लोगों को मैं बस ये कहना चाहता हूं कि जो टाइम आप इस्तेमाल करते हैं उन ऐप्स में कुछ थोड़ा बहुत अर्निंग करने के लिए, तो उसी टाइम में मैं और मेरे जैसा कई सारा एंटरप्रेन्योर्स 100 टाइम से अर्न करते हैं। तो उससे आप बता कर सकते हैं कि आपका टाइम कितना वैल्यूएबल है और उसको आप कितना वेस्ट कर रहे हो। तो जो लोग मजे के लिए उन ऐप्स को इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोगों को मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप आपके एनर्जी और टाइम उन ऐप्स में इस्तेमाल करते हैं उस छोटी बहुत अर्निंग करने के लिए, तो आपके पास इनफ एनर्जी ही नहीं बचता है आपका मेन बिजनेस में फोकस करने के लिए, जिसपे आपका एक्चुअल मतलब लाइफ गोल डिपेंडेंट है। और जो बंदा पूरा उसका एनर्जी और फोकस के साथ उस बिजनेस में इन्वेस्ट करता है ना, वो आपसे हमेशा 10 कदम आगे ही रहता है। और दोस्तों, जितना भी आप सेलिब्रिटीज को देखते हैं ना इन ऐप्स को प्रमोट करते हुए और कहते हो कि आप करोड़पति बन सकते हैं, उनको आपका मेंटल हेल्थ और फाइनेंशियल सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं है, उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। उनको बस पैसा कमाना है इन कंपनियों से, वो एड्स रन करके, मतलब उन एड्स में उनका एप्स प्रमोट करके, और जो भी उनको अच्छा प्राइस ऑफर करते हैं ना, वो पान मसाला का भी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए रेडी रहते हैं और ऑनलाइन बेटिंग एप्स में नाचने के लिए भी। और उसमें कोई गलत बात भी नहीं रहती क्योंकि वो लोग मतलब रात और दिन मेहनत लगाते हैं उस स्टेज पे आने के लिए। उनको कोई बेसिकली सपोर्ट भी नहीं करते हैं, तो वो उनका चॉइस है। पर अगर आप उस स्टेज पे नहीं है तो आपको उन सेलिब्रिटीज का अंधा फैन नहीं बनना चाहिए। देखो दोस्तों, इस अटेंशन इकोनॉमी में जहां पर आप अटेंशन देते हैं ना, वो बहुत ही मैटर करता है क्योंकि इस एरा में अटेंशन इज मनी। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो मैं एक ई-कॉमर्स एंटरप्रेन्योर हूँ। पिछले 7 ईयर से मैं ई-कॉमर्स पर सेल कर रहा हूँ और उसी नॉलेज और एक्सपीरियंस से मैंने एक ई-बुक लिखा है जहां पर मैंने स्टेप बाय स्टेप ई-कॉमर्स अमेजॉन FBA का प्रोसेस एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर है, वो ई-बुक मैं रेकमेंड करूंगा। वो आपको फ्रीली अवेलेबल है मेरे एप्लीकेशन में, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, चेकआउट कीजिए। देखो दोस्तों, मेरा इस 7 ईयर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में मैंने कई सारा कोर्सेस और ऑनलाइन प्रोग्राम्स को लिया है और मैं आसानी से कह सकता हूं कि इन कोर्सेस के वजह से ही मैंने एक एक्सक्लूसिव स्किल सीखा है और मुझे हेल्प किया है वो बेसिकली अपने आप को डिफरेंशिएट करने के लिए। पर मैंने एक्सपीरियंस से एक चीज सीखा है, किसी मतलब एडवर्टाइजर से मैं कोर्स नहीं लूंगा, क्योंकि जो लोग बेसिकली एडवर्टाइजमेंट करते हैं यूट्यूब पर, जैसे कि कुछ टाइप करते ही आपको डिस्कवरी एड्स मिल जाएगा, या यूट्यूब वीडियो क्लिक करते ही उसके ऊपर स्किपेबल एड्स दिखेगा, तो वो बेसिकली इसीलिए एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं उनका कोर्स सेल करने के लिए, क्योंकि उनके पास उतना नॉलेज नहीं रहता है। तो वो प्रोडक्ट बेसिकली जो भी डिजिटल प्रोडक्ट है कोर्स उतना अच्छा नहीं रहता है। तो इसीलिए एक्सपीरियंस से मैं अभी क्या करता हूँ कि अगर मुझे कोर्स खरीदना है तो मैं उस पर्टिकुलर कंटेंट क्रिएटर को फॉलो करता हूँ, उसका यूट्यूब वीडियोस देखता हूँ। अगर मैंने फ्रीली उसके यूट्यूब वीडियोस से कुछ सीखा है तो उसके बाद मैं उनका कोर्स लेता हूँ, या कोई भी ऑनलाइन प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर्स जो वो ऑफर कर रहे हैं उसको लेने के कंसिडर करता हूँ, क्योंकि उनको उस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा नॉलेज है, इसीलिए वो एक्टिव रहते हैं यूट्यूब पर और ज़्यादा वीडियोस, ज़्यादा कंटेंट्स अपलोड करते हैं। तो मैं आपको ये चीज़ क्यों कह रहा हूँ कि
हमारा सेकेंड वर्स्ट वे टू मेक मनी है फेसलेस यूट्यूब चैनल। देखो दोस्तों, आज की डेट में मेन स्ट्रीम मीडिया कंप्लीटली इररिलेवेंट हो चुका है। ऑन द अदर हैंड यूट्यूब ना सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बल्कि एक लाइब्रेरी, एजुकेशन प्लेटफॉर्म और सबसे बड़ा एक न्यूज़ नेटवर्क हो चुका है, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर्स के साथ ज़्यादा फ्रीडम है कंपेयर टू मेन स्ट्रीम मीडिया जो आजकल बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस ऑपरेट कर रहे हैं। और हमने कई सारा इंस्टेंसेस देखा है एक कंटेंट क्रिएटर क्या क्या कर सकता है और कितना इन्फ्लुएंस रख सकता है। पर इस टाइम में भी कई सारे यूट्यूबर्स आपको प्रमोट करते हैं फेसलेस यूट्यूब चैनल क्रिएट करने का और यूट्यूब ऑटोमेशन करने का। उस बिजनेस से बेसिकली आप अर्निंग तो कर सकते हैं पर रिलायबल नहीं है, स्पेशली लॉन्ग टर्म तक, क्योंकि आपका फेस आप दिखा नहीं रहे हैं तो आपका एक जेन्युइनिटी नहीं रहेगा, जेन्युइन ऑडियंस नहीं रहेंगे। उससे क्या होता है कि एक जॉब जैसा ही हो जाएगा, आपको हर बार वीडियोस डालता ही रहना है सिर्फ एड रेवेन्यू से अर्न करने के लिए, तो वो सेम एक जॉब जैसा ही हो जाएगा। एक यूनिक नीश नहीं बना सकते हैं आपका खुद का, तो क्योंकि आपका जेन्युइनिटी नहीं रहता है फेस नहीं दिखाने की वजह से आप एक प्रोडक्ट ऑफर नहीं कर सकते, आपके ऑडियंसेस को सही तरीके से मोनेटाइज नहीं कर सकते हैं। प्रोडक्ट इन द सेंस चाहे वो मर्चेंडाइज हुआ हो या डिजिटल प्रोडक्ट जैसे कि कोर्सेस या सॉफ्टवेयर टूल हुआ हो, वो ऑफर नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप इस एरा में यूट्यूब चैनल या कंटेंट क्रिएटर बनने की सोच रहे हैं तो आपको बेसिकली पर्सनल ब्रांडिंग करना है। आपका एक्सपीरियंसेस और आपका नॉलेज को आपको उठाना है जो कंप्लीटली यूनिक रहता है आपके लिए, जिससे अपने आप को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं और आपको कोई कॉम्पिटिटर्स भी नहीं रहता है। तो उस हिसाब से आपको कंटेंट अपलोड करना है आपके यूट्यूब चैनल पर। अगेन, अगर आप यूट्यूब चैनल और एक कंटेंट क्रिएटर बनने की सोच रहे हैं तो देखो दोस्तों, अगला वर्स्ट वे टू मेक मनी ऑनलाइन जो आपको मैं कहने जा रहा हूं, जो मोस्ट कॉमन है, मतलब ऑलमोस्ट कई सारा बिगिनर्स इस ट्रैप में फंस जाते हैं इस बिजनेस में, वो है डे ट्रेडिंग। और चाहे कितना भी यूट्यूबर्स आपको इसके बारे में कहें और आप भी कितना भी रिसर्च करें, कोई भी स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता है। और कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि मतलब कई सारा लोग हैं जो बहुत पैसा कमाया है इन्वेस्टिंग करके। तो यूजुअली मैंने कई सारा वीडियोस में भी कहा है, जो लोग इसमें मतलब सही से इनकम करते हैं उनके पास ऑलरेडी बिजनेसेस रहता है, उनके पास ऑलरेडी एक अर्निंग रहता है, वो ऑलरेडी रिच होते हैं, फिर रिचर होने के लिए वो इन्वेस्ट करते हैं बेसिकली। तो इसीलिए मैं कहता हूँ अगर आपके पास 10 लाख से ज़्यादा है तभी आपको सोचना है इन्वेस्टिंग करने का, तब भी आप डे ट्रेडिंग तो नहीं करेंगे, आप लॉन्ग टर्म तक सोचेंगे आपका मनी इन्वेस्ट करने के लिए। ये डे ट्रेडिंग मतलब स्टॉक मार्केट में भी आ जाता है और क्रिप्टो में भी आ जाता है। तो इसीलिए मैं हर बार कहता हूँ कि अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर है तो आपको डे ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देना है। और एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, मतलब जितना भी वर्स्ट वे है मनी करने का, उसमें से ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि क्या होता है कि इसमें जब आप पैसा भी लूज करते हैं, मतलब इस बिजनेस में फेल होते हैं, तब भी आपको सीखने को कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ नहीं रहता है। जैसे मैंने पहले कहा, कोई भी स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, तो बेसिकली आपको कुछ भी सीख नहीं मिलता है, कुछ भी लर्निंग नहीं मिलता है जो आप कैरी करें आगे आपका एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में। तो दोस्तों, हमारा 4th नंबर पर है अफिलिएट मार्केटिंग एंड फ्रीलांसिंग। देखो दोस्तों, मेरा एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी एक्चुअली मैंने अफिलिएट मार्केटिंग से ही शुरुआत किया था। मैंने उसके बारे में यूट्यूब वीडियोस देखा था और मैं एक्साइटेड था स्टार्ट करने के लिए, पर उसमें मिजरेबली फेल हुआ। मतलब उससे 1 रुपीस भी मैं कमा नहीं पाया। और लेटर ऑन मुझे रियलाइज हुआ, उस वक्त अफिलिएट मार्केटिंग यूजुअली क्लिक बैंक सजेस्ट करते थे और अमेजॉन एसोसिएट, और उसमें से हमको लिंक लेना है और उस लिंक को फेसबुक ग्रुप्स में और अलग अलग जगह पर प्रमोट करना रहता है। तो वही मैंने किया। फिर मैंने रियलाइज हुआ कि अफिलिएट मार्केटिंग एक्चुअली मतलब हमको सबसे पहले एक इन्फ्लुएंसर बनना है, एक कम्युनिटी, एक ऑडियंसेस को बिल्ड करना है, उन ऑडियंसेस को प्रमोट कर सकते हैं। बेसिकली कुछ यूट्यूबर्स करते हैं जो उनका कैमरा गियर्स रहता है या गैजेट्स रहता है जो वीडियो करने में वो यूज़ करते हैं, उनके डिस्क्रिप्शन में वो डालते हैं। तो मेरा ही यूट्यूब चैनल में अगर आप देखते हैं तो मैं ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर हूँ। उसके लिए जो भी मैं सॉफ्टवेयर टूल यूज़ करूँगा जैसे कि जंगल स्काउट और हीलियम 10 प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए, तो उसका अफिलिएट लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। जो लोगों को लेना है तो उस लिंक से उनको बेसिकली एक डिस्काउंट भी मिलता है और ऑफ कोर्स मुझे भी कमीशन मिलता है, तो उसको अफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। तो उस वक्त कोई मतलब स्टार्टिंग के वक्त मेरे पास कोई ऑडियंस नहीं था, तो इसीलिए मैं फेल हुआ। तो अगेन अफिलिएट मार्केटिंग मैंने इसमें यही इसीलिए रखा है
कि लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि करना बहुत आसान है, लगता बहुत आसान है करने के लिए, पर एक्चुअली जब आप करने के लिए जाते हैं तो रियलिटी पता चलता है। और एक एक्चुअल बिजनेस भी मैं नहीं कंसिडर नहीं करता हूँ अफिलिएट मार्केटिंग। अगर आपका अच्छा एक ऑडियंस बिल्ड हो चुका है तो आपका खुद का प्रोडक्ट आप लॉन्च कर सकते हैं, जहाँ पर आपको मार्जिन ज़्यादा रहेगा और कंट्रोल भी ज़्यादा रहता है, और दूसरे ब्रांड के ऊपर आपको डिपेंड होने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अगेन कई सारा बिगिनर्स इस ट्रैप में फंस जाते हैं, इस लूप में फंस जाते हैं अफिलिएट मार्केटिंग का, तो इसीलिए मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया। और फ्रीलांसिंग, ऑफ कोर्स मैंने उसके बाद फ्रीलांस भी स्टार्ट किया मेरे एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में स्टार्टिंग में, पर फ्रीलांसिंग से मैंने एक्चुअली अर्न किया, जो एक्चुअली मतलब उसको इस्तेमाल करके ही मैंने मतलब मेरा Amazon FBA ई-कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया था। अगर आप मुझे फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको पता ही होगा। फ्रीलांसिंग मतलब बेसिकली स्किल सीकर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। डायरेक्टली आप फेसबुक और इंस्टाग्राम या लिंक्डइन में आपका सर्विस ऑफर कर सकते हैं, वरना प्लेटफॉर्म जैसे कि अपवर्क और फाइवर जैसा प्लेटफॉर्म पे आपका सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उस वक्त मैं बेसिकली वेबसाइट क्रिएट करता था, वेबसाइट डिजाइनिंग और फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, वो सर्विसेज में प्रोवाइड करता था। तो मैंने फ्रीलांसिंग इसीलिए इंक्लूड किया है। तो अभी 2024 में मतलब बहुत सैचुरेट हो चुका है फ्रीलांसिंग। तो सर्विसेज जैसे कि फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, वो सब कुछ मतलब कई सारा लोगों को पता है। जब डिमांड ज़्यादा रहता है और उसी के साथ सप्लाई भी ज़्यादा रहता है तो अर्निंग पोटेंशियल बहुत ही कम हो जाता है। तो वही हुआ है फ्रीलांसिंग के साथ। तो अगर आप अगेन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऑफकोर्स अगर आप कंप्लीट जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो फ्रीलांसिंग कंसिडर कर सकते हैं, पर उसमें ही रहना बिल्कुल मैं सजेस्ट नहीं करता हूं। और कई सारा लोगों को मैं देखता हूं वो जॉब क्विट करके उनका एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करने के लिए फ्रीलांसिंग से शुरुआत करते हैं, फिर अगेन वो जॉब ही हो जाता है। क्योंकि फ्रीलांसिंग में अगेन आपका टाइम आप दे रहे हो, आपका टाइम ट्रेड कर रहे हो सर्विसेज प्रोवाइड करके, तो वो बेसिकली जॉब जैसा ही हो जाता है। और क्योंकि फ्रीलांसिंग में जो बेसिकली सर्विसेज सैचुरेट हो चुका है तो अर्निंग भी बहुत कम हो जाएगा। तो अगेन उसी लूप में आप स्टक हो जाते हैं। अगेन अगर सर्विसेज ही प्रोवाइड करना है तो आप एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, तो कुछ लोगों को हायर करके और आप कस्टमर को ले आ सकते हैं। उस तरह आपका टाइम आप ट्रेड नहीं करते हैं, पर अगेन उसके लिए आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा अपफ्रंट इनिशियली। तो इसीलिए मैंने अफिलिएट मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग 4th नंबर पर इंक्लूड किया है वर्स्ट वे टू मेक मनी ऑनलाइन। देखो दोस्तों, जो भी बिगिनर है ना, वो अगर ई-कॉमर्स टाइप करता है यूट्यूब चैनल पर, उसको सबसे पहला वीडियोस दिखता है वो है ड्रॉप शिपिंग के ऊपर। तो ड्रॉप शिपिंग मतलब अगेन आपका खुद का वेबसाइट के थ्रू आप सेल कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम यही है इसमें कि आप एड्स पे ही डिपेंडेंट है, जैसे कि फेसबुक एड्स। और फेसबुक में यूजुअली लोग मीम्स देखने के लिए जाते हैं, और मैंने भी मेरा ई-कॉमर्स का जर्नी शुरुआत ड्रॉप शिपिंग से ही किया था। फिर जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओके मुझे एडवर्टाइजमेंट पे ही डिपेंड होना है, और अगर मैं कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटी नहीं हूँ तो मेरे वेबसाइट के लिए कोई भी ऐसे ही हैकर मेरा प्रोडक्ट्स तो खरीदते नहीं है, तो मुझे एड्स ही रन करना है। और प्रॉब्लम यही है कि फेसबुक एड्स में अगर सेल भी आता है उसमें से अराउंड 60 to 70% RTO रहता है, सिर्फ 30% सेल होता है। तो जितना आप स्पेंड करते हैं उतना ऑर्डर्स के हिसाब से कैलकुलेट करके देखते हैं तो मतलब माइनस पे जाते हैं। तो उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ अगर मैं बड़ा सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मुझे मेरे पास अगर बड़ा ऑडियंस नहीं है, मुझे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे रिलाय होना है जहां पर मिलियंस ऑफ कस्टमर सर्व करते हैं, जैसे कि Amazon। तो मुझे अगर आप फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको पता ही होगा, मैंने कई बार इसको एक्सप्लेन किया है। तो मैंने उसके बाद Amazon से शुरुआत किया था। तो अगेन ड्रॉप शिपिंग मैंने इसीलिए इंक्लूड किया है कि कहीं सारा बिगिनर्स का एक्सपेक्टेशन अलग लेवल का रहता है जब वो ड्रॉप शिपिंग सोचते हैं, कि वो सोचते हैं कि ओके मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा, वेबसाइट क्रिएट करूंगा, प्रोडक्ट को लिस्ट करूंगा, फेसबुक एड्स रन करूंगा, जब भी मुझे ऑर्डर आएगा मैं सप्लायर से ऑर्डर करके प्रोडक्ट को फुलफिल करके मैं प्रॉफिट ले लूंगा। उस तरह नहीं होता है रियलिटी में। तो ड्रॉप शिपिंग मतलब जीरो से ई-कॉमर्स स्टार्ट करना मतलब इम्पॉसिबल ही है, स्पेशली 2024 में। आपके पास इन्वेंट्री रखना ही है। और ड्रॉप शिपिंग में प्रॉब्लम यही है कि आप सही तरीके से रिसर्च नहीं करते हैं। मतलब ई-कॉमर्स का सही तरीके से अगर आपको करना है तो प्रोडक्ट रिसर्च सही करना है, मतलब एक प्रोडक्ट ढूंढना है जो हाई डिमांड और लो कंपटीशन। तो बेसिकली इंडिविजुअल जो वेबसाइट में आपको डाटा नहीं मिलता है कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा कर रहा है और अच्छा नहीं कर रहा है, पर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि Amazon पर हमको एग्जैक्ट प्रोडक्ट का डाटा मिलता है कि कितना वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, किस तरह कंपटीशन है। उससे हिसाब से हम उस प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करने से पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कितना हम सेल करेंगे। तो इसीलिए अगर आप अप्रोच आपका एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी का ई-कॉमर्स रख रहे हैं तो आपको सबसे पहले ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे रिलाय होना है, जैसे कि Amazon। फिर जाके आपका खुद का वेबसाइट और खुद का सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम के थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले प्रोडक्ट ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि Amazon पर लॉन्च करता हूँ। जब मेरे पास एक कस्टमर डाटा बिल्ड हो जाएगा, उन कस्टमर्स को मैं मेरे खुद के वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर
करता हूँ और मेरा उसी तरह इंस्टाग्राम पे रीडायरेक्ट करता हूँ। उस तरह मैं एक कस्टमर का डाटा बिल्ड करता हूँ जो मेरे लिए एक एसेट रहेगा। जब भी मैं नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के वक्त उन ऑडियंसेस को इस्तेमाल करता हूँ मेरे प्रोडक्ट के लिए इनिशियल सेल्स लाने के लिए और इनिशियल रिव्यूज लाने के लिए। तो ये सही मेथड रहेगा। तो अगर आपको ई कॉमर्स Amazon FBA स्टेप बाय स्टेप सीखना है, मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं और सारा मेरा रिसोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कीजिए। और इसी तरह जुड़े रहे दोस्तों, मैं आपके साथ और भी ई कॉमर्स का नॉलेज, एंटरप्रेन्योरशिप का, माइंडसेट का वीडियोस डालता रहूंगा। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।